आ रही है कनाडा से, जहां पर युवाओं को जो खालिस्तानी आतंकी बरगला रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स की माने तो तमाम जो युवा हैं उनकी मानव तस्करी हो रही है और उनसे जबरन आतंकवादियों वाले काम कराए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। आतंक के इन चेहरों को गौर से देखिए। कोई कनाडा की धरती पर है तो कोई पाकिस्तान में, लेकिन सबके मंसूबे एक हैं, भारत को धर्म के आधार पर तोड़ने की। अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए खालिस्तानी आतंकी भोले भाले सिख नवयुवकों की मजबूरी का किस तरह फायदा उठा रहे हैं, उसकी पूरी खबर भारतीय खुफिया एजेंसियों को है। ट्रूडो का हाथ खालिस्तानी आतंकियों के साथ है, ये तो अब किसी से छिपा नहीं है। लेकिन किस तरह से ये खालिस्तानी आतंकी अपने लिए समर्थन जुटाने में सिख युवकों का इस्तेमाल करते हैं, मानव तस्करी करते हैं, जरा ये भी जान लीजिए। खालिस्तानी आतंकियों का काला चिट्ठा, मानव तस्करी में शामिल खालिस्तानी ग्रुप। कनाडा में 30 से ज्यादा गुरुद्वारों पर जमाई पैठ। कनाडा में सिख युवकों का इस्तेमाल, नौकरी का लालच दे रहे हैं खालिस्तानी, धार्मिक कार्यों के लिए बुला रहे हैं कनाडा। ट्रक ड्राइवर, प्लम्बर जैसी नौकरियों का ऑफर। नौकरी ढूंढ रहे छात्रों की पहचान कर माइंड वॉश। नौकरी की तलाश कर रहे छात्रों की भर्ती। साफ है, अपने खालिस्तानी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए खालिस्तानी आतंकी सिख युवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। कनाडा जाने की चाहत रखने वाले सिख युवकों की मदद कर रहे हैं और मदद के बदले अपने खालिस्तानी एजेंडे में शामिल कर रहे हैं। ऐसे छात्रों की पहचान की जा रही है जिन्हें नौकरी की जरूरत है और उनकी मदद के बाद उन्हें खालिस्तानी ग्रुप में शामिल किया जाता है। जब आईएसआई समर्थित खालिस्तानी समूह सिख फॉर जस्टिस एसएफजे को अपने भारत विरोधी अभियान पंजाब इंडिपेंडेंस रेफरेंडम के लिए समर्थन प्राप्त करना मुश्किल हो रहा था, तो निज्जर और उसके दोस्तों ने इन नए भर्ती हुए लड़कों का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए किया कि उनका अभियान सफल हो रहा है। इसके अलावा पंजाब में दविंदर भांबिया गिरोह, अर्श दल्ला गिरोह, लखबीर लांडा गिरोह जैसे गैंगस्टरों के साथ साठगांठ बनाई और आतंकवादी हमलों के लिए पंजाब में अपने गुर्गों का इस्तेमाल करने के बाद इन कुख्यात गैंगस्टरों को कनाडा ले आए। इसके अलावा खालिस्तानी आतंकी पंजाब में बैठे प्रोड्यूसर डायरेक्टर से फिरौती वसूलने में भी लगे हैं। आतंकियों के निशाने पर इंडस्ट्री, फिरौती वसूल रहे खालिस्तानी आतंकी कनाडा में बैठकर ले रहे प्रोटेक्शन मनी। पंजाबी फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री पर नजर, क्लब मालिकों से भी वसूली जा रही रंगदारी, कबड्डी लीग पर भी कब्जा करने की कोशिश। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक खालिस्तानी आतंकियों की साजिश है भारत से फिरौती वसूल कर उनका इस्तेमाल हथियारों के खरीद में और टारगेट किलिंग में किया जाए। खालिस्तानी आतंकियों का नापाक गठजोड़, आतंकी गैंगस्टर गठजोड़ का खुलासा, गोल्डी बराड़ लांडा के करीबी रिश्ते, खालिस्तानी आतंकियों का आईएसआई से मदद, टारगेट किलिंग कराने की साजिश। भारत में 700 से ज्यादा शूटर्स मौजूद। जाहिर है सुरक्षा एजेंसियों की खालिस्तानी आतंकियों पर पैनी नजर है और उनके रडार पर सिख फॉर जस्टिस, खालिस्तान टाइगर फोर्स, वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन और बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे संगठन शामिल है। इन संगठनों के मोस्ट वांटेड आतंकियों और उनके मददगारों पर है सुरक्षा एजेंसियों की नजर। अब खालिस्तानी खबरदार, कानून के शिकंजे में आने से नहीं बचेंगे देश के गुनहगार। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। तो अब इसके बाद अर्शदीप डल्ला भारतीय एजेंसियों के निशाने पर भी है। खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला के बारे में हम आपको बताते हैं किस तरह से क्या कुछ अभी तक इसने किया है, क्या है इसकी क्राइम कुंडली। अर्शदीप आतंकी निज्जर का करीबी बताया जाता है और निज्जर की हत्या के बाद से ही जो विवाद है भारत और कनाडा के बीच वो बढ़ा है। अर्शदीप के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया। कनाडा में फिलहाल रह रहा है अर्शदीप और उसके जो भारत में ठिकाने हैं वो भी निगाहों में है। अर्शदीप डल्ला का लश्कर-ए-तैयबा से भी कनेक्शन सामने आया है। आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा है डल्ला। अब ये बात
बात साफ हो चुकी है, पाकिस्तान से कनेक्शन भी साबित हो गया है, देश विरोधी गतिविधियों में वो शामिल है, तो सिर्फ कनाडा में नहीं बल्कि पाकिस्तान से भी उसको मदद मिल रही है। अर्शदीप के इशारे पर शाहबाद की हत्या हुई थी, अब ये बात भी सामने आ चुकी है। हिंदू लड़के का बेरहमी से गला काटा गया था, ये जानकारियां सामने आ रही है। ये है क्राइम कुंडली अर्शदीप डल्ला की। नौशाद जगजीत ने हत्या की थी और ये पता चला है कि अर्शदीप का क्या कनेक्शन है। स्पेशल सेल ने दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया था, जिसके बाद ये सारी बातें, ये सारे खुलासे हुए। पंजाब के मोगा का रहने वाला है अर्शदीप, जो फिलहाल कनाडा में है, और मोगा में उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसकी पहचान भी कर ली गई है। पंजाब में कम से कम 25 केस में वो आरोपी है। अर्शदीप के प्रत्यर्पण की कोशिशें जारी है क्योंकि वो कनाडा में ही है और वहां जानकारियां हैं कि उसे वहां पर प्रोटेक्शन मिल रही है। और हमारी सहयोगी शिखा भी हमारे साथ जुड़ गई। शिखा, देखिए अब कनेक्शन जो है वो लगातार सामने आ रहा है। एनआईए एक्टिव है, प्रॉपर्टीज की पहचान करी गई है, लेकिन अर्शदीप का लश्कर तैयबा से भी कनेक्शन सामने आ गया है। बिल्कुल सुजाता, आप ठीक कह रही हैं। देखिए किस तरीके से अर्शदीप डल्ला, जिसका कनेक्शन सामने आया है लश्कर तैयबा से और साथ ही साथ पाकिस्तान कनेक्शन है, वो भी इसमें शामिल होता नजर आ रहा है। और इसीलिए देखिए एनआईए जो है उन्होंने एक सख्त रणनीति बनाई है। उसके लिए 25 से ज्यादा मामले जो हैं इस पर, उसमें ये आरोपी है अर्शदीप डल्ला। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो एक नेक्सस है, किस तरीके से काम कर रहा है कि जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। जतिन हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। जतिन, इस समय क्या अपडेट मिल रहा है? जी देखिए, अर्शदीप डल्ला की जब हम बात करते हैं तो उसके लिंक आईएसआई से जुड़े हुए हैं, लश्कर तैयबा से जुड़े हुए हैं। इसके सबूत जब भारतीय एजेंसी को लगे तो वो भी हैरान रह गए थे। सबसे बड़ी जो वारदात अर्शदीप डल्ला के कहने पर बाहरी दिल्ली में हुई थी, जहां पर एक हिंदू लड़के की गला रेत कर हत्या कर दी गई और वो उसका वीडियो बनाया गया। जिस तरीके से लश्कर काम करता है कि वो किसी का वीडियो बनाकर उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर देते हैं उसकी हत्या करने के बाद, तो यही जो एक तरीके से तरीका है वो अर्शदीप डल्ला भी इख्तियार कर रहा था। तो कहीं ना कहीं उसके संबंध के सबूत जांच एजेंसियों के पास से। लेकिन अब जो खुलासा हो रहा है कि पंजाब के युवाओं को किस तरीके से रेडिकलाइज किया जा रहा है, क्योंकि जांच एजेंसी हर उस कड़ी को खंगाल रही है कि किस तरीके से पैसा इकट्ठा किया जाता है, स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाई जाती है। अमूमन जब हम प्रोटेस्ट देखते हैं कनाडा में, तो उस प्रोटेस्ट में ज्यादातर युवा चेहरे होते हैं। वो युवा चेहरे कहां हैं? वो भारत और पंजाब से गए हुए लोग हैं। किस तरीके से उनको ले जाया जाता है, इसको लेकर एक भी बड़ा खुलासा हुआ। उसमें जांच एजेंसियों की रिपोर्ट ये कहती है कि नौकरी देने के बहाने इनको वहां पर बुलाया जाता है। वो नौकरी कौन सी होती है? पेट्रोल पंप पे काम करने वाले लोग, प्लम्बर, या यूं कहें कि गुरुद्वारों के अंदर ग्रंथी के तौर पर जो लोग वहां पर जाते हैं उनको भी इस तरीके से रेडिकलाइज किया जाता है। खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ाने की जो सोच है उनके अंदर डाली जाती है और वही लोग बाद में खालिस्तान का झंडा लेकर कनाडा में प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं। तो अब एजेंसियों की नजर इन्हीं लोगों पर है। बिल्कुल जतिन, आप नजर बना रखिए, हम दोबारा आपसे अपडेट लेंगे इस पूरे मामले पर। लेकिन भारत सरकार की सख्ती के बाद आपको बता दें, खालिस्तानियों के तेवर ठंडे पड़ने लगे हैं। कनाडा से लेकर पाकिस्तान तक खालिस्तानी आतंकियों पर नकेल कसने के एक्शन प्लान पर एक्शन भी शुरू हो चुका है और कहीं भी छिपे खालिस्तानी आतंकी कानून की जद में आने से बच नहीं पाएंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कनाडा में खालिस्तानियों को खुली छूट। भारतीय दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन। केंद्र की सख्ती, खालिस्तानियों के तेवर ढीले। कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों को किस तरह की छूट मिली है वो इन तस्वीरों से साफ हो जाता है। भारतीय दूतावास के बाहर टोरंटो और वैंकूवर में खालिस्तानी समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया और ट्रूडो सरकार बस मूक दर्शक बनी रही। खालिस्तानी आतंकियों का अड्डा बन चुके कनाडा में, जहां खुद पीएम ट्रूडो सरकार बचाने के लिए खालिस्तानी आतंकियों के समर्थन में उतर आए हैं, भारत सरकार पर वो बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं जिनके सबूत तक ट्रूडो नहीं दे पाए हैं, तो वहीं खालिस्तानी समर्थक खुलेआम कनाडा में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार के सख्त रुख के बाद कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के तेवर ढीले पड़ गए हैं। भारतीय दूतावास के बाहर टोरंटो और वैंकूवर में विरोध प्रदर्शन तो हुआ, लेकिन महज चंद समर्थक जुटे। पहले की तरह हंगामा और नारेबाजी नहीं हो पाई। जिस अंदाज में भारत सरकार ने कनाडा के पीएम ट्रूडो के आरोपों के बाद पलटवार किया है, उसने खालिस्तानियों को बता दिया है कि ये नया भारत है और अब आतंकी दुनिया में कहीं छिपे हों वो चैन से नहीं रह पाएंगे। खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख पन्नू पर सरकार ने जोरदार शिकंजा कस दिया है।
अक्टूबर में एनआईए की होने वाली बैठक से पहले गुरुपतवंत पन्नू के खिलाफ ताजा डॉजियर तैयार किया गया है। नए डॉजियर के मुताबिक पन्नू के खिलाफ 16 से ज्यादा केस हैं। 2022 में पन्नू आतंकवादी घोषित किया जा चुका है। यूएपीए के तहत देश के कई राज्यों में पन्नू के खिलाफ केस दर्ज हैं, तो वहीं पन्नू देश तोड़ने की साजिश में शामिल है। दरअसल पन्नू की साजिश है धर्म के आधार पर देश को बांटने की। कई मौकों पर देश को तोड़ने की साजिशों को अंजाम देता रहा है पन्नू। युवाओं को कट्टरपंथी बनाने में पन्नू की भूमिका रही है। सिख मुस्लिमों के नाम पर अलग देश बनाने का नापाक मंसूबा पाल रहा है पन्नू। बार बार भारत विरोधी भड़काऊ हिंसक ऑडियो संदेश जारी करने में वो शामिल रहा है और उसने भारतीय अधिकारियों को सौहार्द बिगाड़ने की खुली चुनौती दी है। आतंकवादी पन्नू के खिलाफ केंद्र सरकार ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए पंजाब में कई ठिकानों पर उसकी संपत्ति सीज कर दी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में पन्नू के गुर्गे हैं और यहां उसने बार बार आतंक फैलाने की कोशिश की है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मंदिरों पर हमले में उसकी भूमिका रही है। सिर्फ पन्नू ही नहीं बल्कि कई खालिस्तानी आतंकी एनआईए के रडार पर हैं। कनाडा से लेकर पाकिस्तान तक में छिपे आतंकियों पर नकेल कसी जा रही है। पाकिस्तान में छिपे रिंदा के राइट हैंड करणवीर सिंह के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। करणवीर पर हत्या, एक्सप्लोसिव एक्ट, टेरर फंडिंग, आतंकी साजिश और आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं। एनआईए सूत्रों के मुताबिक कनाडा और पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकी अब देश में टारगेट किलिंग की तैयारी कर रहे हैं। आतंकियों को विदेशी फंडिंग मिल रही है। आतंकियों ने इस फंडिंग के जरिए हथियार जुटाए हैं। आतंकी फंड के बैंक खातों की जानकारी एनआईए के पास है। पंजाब से विदेशों में पैसे भेजे जा रहे हैं और खालिस्तानी आतंकियों को आईएसआई और लश्कर का भी समर्थन हासिल है। कनाडा में निज्जर की हत्या के बाद भी उसके सहयोगी भारत के खिलाफ खालिस्तानी साजिश को अमली जामा पहनाने में लगे हैं। अर्शदीप डल्ला जैसे आतंकी कनाडा में ही मौजूद हैं जिन्हें आईएसआई और लश्कर का समर्थन हासिल है। यही वजह है कि खालिस्तानी आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए हाल ही में एनआईए ने 43 वांटेड अपराधियों की सूची जारी की और देश भर में गैंगस्टर उनके ठिकानों पर दबिश दी। पंजाब में लखबीर लांडा के गुर्गों के एक साथ 48 ठिकानों पर छापेमारी की गई। साफ है कि चाहे पाकिस्तान हो या कनाडा, देश के गद्दारों पर सरकार की पैनी नजर है और उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।